जिन असाध्य रोगों को भी डॉक्टर कहता है कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आप चल नहीं पाएंगे, इस तरह की चीज़ें बताता है, उन असाध्य रोगों का भी यहाँ पे इलाज हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, बगैर किसी चीर फाड़ के, बगैर किसी ऑपरेशन के। शीला हड्डी का डॉक्टर बहुत सारे लिख देते हैं ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आप दावा करते हैं कि हम बगैर ऑपरेशन को उसको सही कर देंगे। और इसका जो कमर दर्द होता है, इसका लास्ट ट्रीटमेंट एक्सरसाइज ही होता है। एक्सरसाइज, विदाउट एक्सरसाइज इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है दुनिया में आज तक नहीं। अब क्या कोई ऐसा केस आया कि सर्जरी कराने के बाद भी कोई आपके पास आया हो, कहा डॉक्टर साहब हमने तो करा। अच्छा, इसमें दवाओं का क्या खेल है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खूब ढेर सारी दवाई वाई लिख देते हैं, लोगों को पेन किलर से आराम हो जाए? कि जैसे सर्वाइकल हो गया तो सर में दर्द, हाथों में झंझनाहट, भारीपन, सीने में भद्दापन, तमाम चीज़ें होने लगता है। और सर्वाइकल आज के डेट में कॉमन बीमारी हो चुकी है। यानी सर्जरी कराने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलना है? नहीं, मुक्ति कैसे मिल सकती है सर? ये तो फिर नस दबेगी, फिर दिक्कत होगी। कितनी बार कोई सर्जरी कराएगा? साथियों, क्या आपके भी कमर में, पीठ में, गर्दन में दर्द होती है? क्या आपको भी लगता है कि आपका शरीर पूरी तरह से जकड़ चुका है? तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है, इसे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आज हम आपको एक ऐसे डॉक्टर से मिलाने वाले हैं जो कैरोप्रैक्टिक नाम की एक पद्धति है, उसके माध्यम से चिकित्सा करते हैं और बड़े से बड़े रोगों को चुटकियों में मिटा देते हैं। यानी जिन असाध्य रोगों को भी डॉक्टर कहता है कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आप चल नहीं पाएंगे, इस तरह की चीज़ें बताता है, उन असाध्य रोगों का भी यहाँ पे इलाज हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, बगैर किसी चीर फाड़ के, बगैर किसी ऑपरेशन के। तो देर न करते हुए आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं डॉक्टर हरिवंश यादव जी से, जिन्होंने आजमगढ़ में हाल ही में अपना क्लिनिक खोला है, पानमती न्यूरो एंड स्पाइन क्लिनिक, जो ठीक डीएवी कॉलेज के सामने है। डॉक्टर साहब से बात करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो कमर में दर्द होता है, जो रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, हम गर्दन को अपनी इस तरह से घुमा नहीं पाते हैं, ये सारी समस्याएं क्यों होती हैं और उसका इलाज ये लोग कैसे करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। ये जो सारी बीमारियां मैंने बताई कि बहुत सारे लोगों के कमर में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, लगता है कि पीठ जकड़ गई है, गर्दन में दर्द होने लगता है, गर्दन को पूरी तरह से इंसान घुमा भी नहीं पाता, ऐसे करके अगर घुमाना हो तो पूरा बॉडी घुमाना पड़ता है। तो ये सारी बीमारियां क्यों होती हैं? और जिन बड़े बड़े रोगों में, जैसे मैंने बताया रीढ़ की हड्डी का, डॉक्टर बहुत सारे लिख देते हैं ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आप दावा करते हैं कि हम बगैर ऑपरेशन को उसको सही कर देंगे। क्या है ये सब? देखिए सर, ये होता क्यों है, पहले इसको जान लेते हैं। ज़्यादातर होता क्या है कि बैड पोस्चर के कारण जो गलत तरीके का रहन सहन होता है, उसी का ये मूलभूत इकाई होता है, उसी की वजह से ये बीमारी जो होती है। ज़्यादातर जैसे क्या होता है कि लोग सिटिंग जॉब में, जैसे बैठने वाले जो वर्क लोग होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत देर तक एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं। इसके वजह से रीढ़ की हड्डी में जो नसें होती हैं वो दबने लगती हैं। इसके सबसे मेन रीज़न होता है बैड पोस्चर, है ना, गलत तरीके का। जो इस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ और अगर मैं ऐसे बैठ गया, टेढ़ा मेढ़ा बैठ गया, आप किसी भी तरीके से बैठे कोई दिक्कत नहीं, मगर एक पोस्चर में बहुत देर तक आप न बैठें। जैसे क्या होता है कि बहुत लोग होते हैं, मैं देखता हूँ कई हमारे मित्र भी हैं, वो बैठने वाला जो वर्क करते हैं, तो एक ही, जैसे ये बैठे हैं इसी तरीके से बैठे रह जाए, तो 5-5 घंटे 4-4 घंटे ऐसे बैठे रह जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कमर की जो L4 और L5 की जो नसें हैं, ये बल्ज कर जाती हैं, दब जाती हैं। तो जब यहाँ पे नसें दबती हैं तो ये इसी के बाद पैरों में भी दर्द जाने लगते हैं। अच्छा जी, जिसको आमतौर पे सियाटिका बोलते हैं। अच्छा जी, देहात गांव में साटिका करके सब बोलते हैं, वो शुरू हो जाता है। यहाँ से जितनी नसें निकलती हैं, इसी नस को एक देहाती भाषा में आप कह सकते हैं कि इसको साटिका हुआ है, जबकि एक्चुअल देखा जाए तो यहाँ कमर की नसें दबती हैं। अच्छा जी जी। तो जब कमर की नस दबती है तो पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। और ये जो कमर में दर्द होता है, पीठ में जकड़न होती है। देखिए, एक आप बात छेड़ दी है तो एक बात मैं और भी बता दूँ। ये तमाम लोग परेशान रहते हैं कि डॉक्टर के पास जैसे आप मेरे यहाँ आए, कई जहाँ भी लोग जाते हैं, तो कोई भी डॉक्टर ये कहता है कि नस दबी हुई है,
कुछ डॉक्टर ये बोलते हैं कि हड्डी बढ़ गई है, कुछ लोग कहते हैं हड्डी खिसक गई है, कुछ लोग कहते हैं नस खिसक गई है, कुछ लोग कहते हैं कि नस ऊपर भग गई है। तो ये सारी बातें जो होती हैं एक ही होती हैं। मैं जानकारी के लिए जितने भी भाई बहन वीडियो देखेंगे मैं उनको बता दूं कि सारी बातें एक ही होती हैं। उसको एक ही पॉइंट पे कह सकते हैं, डिस्क बल्जिंग कह सकते हैं या नस का दबना कह सकते हैं। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें एक ही जगह से सारी चीज़ बात है जैसे एक व्यक्ति का हम 5 नाम रख दें। जी, एक व्यक्ति का 5 नाम हो गया तो 5 अलग अलग बीमारियां हो गई, इंसान परेशान है। हाँ, इंसान जैसे अक्सर होता है, सबका अपना अपना बताने का अलग अलग तरीका होता है। तो जैसे हमारे यहाँ तमाम लोग आते हैं कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं बताया कि आपकी नस दबी हुई है, तो नहीं फला वो वहाँ डॉक्टर को दिखाए थे तो वो बता रहे थे कि हड्डी बढ़ी हुई है। तो ये तमाम चीज़ें एक ही होती हैं। और इसी को सर्वाइकल भी है, इसी पैटर्न में होता है। सर्वाइकल का क्या होता है कि जैसे सर्वाइकल हो गया तो सर में दर्द, हाथों में झंझनाहट, भारीपन, सीने में भद्दापन, तमाम चीज़ें होने लगता है। और सर्वाइकल आज के डेट में कॉमन बीमारी हो चुकी है, ये लगभग लोगों में आ जा रहा है। तो इसके भी कारण ऐसे रोगों का इलाज कर रहे हैं। तो इसमें आपके पास अधिकांश पेशेंट महिला आती हैं कि पुरुष आते हैं? लगभग पैरेलल दोनों आते हैं। दोनों आते जी, हैं, दोनों में होता है। हाँ, अच्छा, दोनों। गांव देहात के लोग कहते हैं कि जैसे एक आम धारणा है लोगों की, शहर की जो महिलाएं हैं काम कम करती हैं, गांव की महिलाएं पूरा घर से बाहर तक काम करती हैं, अब भूसा पानी सानी सब मतलब गाय भैंस को देती रहती हैं, तो वो उनको कोई बीमारी नहीं होती। क्या गांव की महिलाओं को भी इस तरह की कुछ नहीं, गांव में तो ज़्यादा होता है। शहर की अपेक्षा देखा जाए तो अब पहले शहर में ज़्यादा होता था, अब गांव में ज़्यादा होता है। चूँकि शहर के लोग समझदार हो चुके हैं कि अब कैसे रहन सहन करना है, कैसे क्या करना है। तो अभी चूँकि गांव के भी लोग समझदार हैं मगर उतने अभी जागरूक नहीं है जितना होना चाहिए। तो गांव में अभी ज़्यादा है, इस देखा जा रहा है। तो तमाम जैसे महिलाएं हैं कि साटिका के दर्द से परेशान हैं, उनको नाम उनसे पूछिए कि कब से बीमारी है तो बता रहे कि 20 साल से बता देंगे। डॉक्टर का आप लिस्ट पूछेंगे तो कम से कम एक सांस में 100 डॉक्टर का नाम बता देंगे, यहाँ ट्रीटमेंट कराएं और ठीक कहीं से नहीं हुए। और इसका जो कमर दर्द होता है इसका लास्ट ट्रीटमेंट एक्सरसाइज ही होता है। एक्सरसाइज? विदाउट एक्सरसाइज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, दुनिया में आज तक नहीं बना है। तो ये कैरोप्रैक्टिक क्या है? जैसे फिजियोथेरेपी वगैरह? कैरोप्रैक्टिक का क्या होता है सर कि ये एक प्रकार का ट्रीटमेंट है। जैसे मिस अलाइनमेंट जो होता है, जैसे नसें दब गई, जैसे ऐसे ये हड्डी है हल्का सा स्लिप कर गई या नस हल्का सा स्लिप कर गई, तो इसको हम सही दिशा में लाते हैं। यानी अगर मैं इसको उदाहरण के तौर पे कहूँ, जैसे कोई गाड़ी हम 4 चक्के की चलाते हैं, जब अलाइनमेंट उसका गड़बड़ होता है, मतलब जब चक्कों का इधर उधर होना शुरू हो जाता है तो गाड़ी बाईं तरफ दाईं तरफ भागती है, और जब उसका अलाइनमेंट मिला दिया जाता है तो वो बराबर सड़क पे चल जाती है। यही बात है? जी बिल्कुल यही बात। तो वो चीज़ें हम लोग मैनुअली करते हैं और जो विभाग के डॉक्टर हैं वो लोग सर्जरी से उसको सही दिशा में लाते हैं। ठीक है जी। इन रोगों से मुक्ति पाने के लिए सर्जरी कितनी सफल होती है? अब क्या कोई ऐसा केस आया कि सर्जरी कराने के बाद भी कोई आपके पास आया हो, कहा डॉक्टर साहब हमने तो करा लिया? फेसबुक पेज पे सर मैं वीडियो बहुत डालता हूँ इसमें, चूँकि हालांकि मैं वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं बना पाता हूँ, बहुत ज़्यादा व्यस्तता होने के कारण। अब तक मेरे लाइफ में लगभग मैं 8 साल से पेशेंट देख रहा हूँ, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि जो बोले कि हम सर्जरी कराने के बाद 100% ठीक है। यानी सर्जरी कराने के बाद भी मुक्ति नहीं मिल रहा है? नहीं, मुक्ति कैसे मिल सकती है सर? ये तो फिर नस दबेगी, फिर दिक्कत होगी, कितनी बार कोई सर्जरी कराएगा? सर्जरी हाँ, कभी कभी होता है कि एक्सीडेंट होने के कारण बहुत ज़्यादा नर्व डैमेज हो जाती है, तो उस कंडीशन में कराना चाहिए। जैसे हाथ पैर काम करना बंद कर दिया तो करा लेना चाहिए। मगर ज़्यादातर यदि आप चल रहे हैं, आज के समय में तो बहुत सा ऐसा हो गया कि बहुत कम नस दबा हुआ है फिर भी सर्जरी के लिए लोग कहते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा इस मैटर पे आप ज़्यादा बोलना नहीं चाहते इस मुद्दे पे। अच्छा, हमने अक्सर देखा है, जैसे आमतौर पे किसी भी हम डॉक्टर को ले लें, आमतौर पे कुछ ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो जांच वोच कम लिखते हैं। इस तरह की जो रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है या पीठ जकड़ गई है पूरी तरह से, कमर में दर्द हो रहा है, सर नहीं घुमा पा रहे हैं, तो बहुत सारे टेस्ट लिख देते हैं, हज़ारों रुपए के टेस्ट लिख देते हैं। आपके यहाँ भी ये सारी चीज़ें होती हैं? नहीं, मैं तो खैर टेस्ट नहीं लिखता हूँ। जब कभी ज़रूरत पड़ता है किसी को तो मैं लिख देता हूँ, मगर ऐसे कभी लिखता नहीं हूँ। बहुत 2-4-5 दिन में कभी एक जांच कभी हो गया, बहुत कम जांच कराने का प्रयास करता हूँ जी। बाकी कोई चीरफाड़ कुछ इस तरह से? ऐसा कुछ चीरफाड़ नहीं। ये बेड है सामने देख पा रहे हैं, इसी बेड पे जो भी एक्सरसाइज होता है इसी पे होता है, और बस यहाँ एक्सरसाइज होता है, फिर फिजियोथेरेपी होता है। फिजियोथेरेपी की सारी मशीनें मेरे पास हैं,
तो बस ये नॉर्मली एक्सरसाइज कराते हैं। अच्छा, कोई ऐसा जब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई ऐसा मरीज जिसको देख के लगा हो कि यार ये खड़ा नहीं हो पाएगा और फिर आपके ट्रीटमेंट लेने से वो खड़ा हुआ हो, कुछ ऐसा किस्सा? ऐसे हज़ारों की संख्या में लोग हैं। मैं तो खैर नाम तो याद नहीं है, मगर बहुत सारे वीडियो मैं बना के अपने फेसबुक पे डाला हूँ। हरिवंश यादव के नाम से मेरा चैनल भी है, तो उस पर आप कभी देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे। अच्छा सर, ये कैरोप्रैक्टिक ये कहाँ की पद्धति है और कितनी सुरक्षित है? ये देखा जाए तो एक्चुअल इंडियन पद्धति है और 100% सुरक्षित है। और हमारे ही देश में पहले उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में जैसे कहीं हड्डी सरक गई तो उसको खींच के सेट कर देना, तो और इसको फॉरेन कंट्री के लोग एक कैरोप्रैक्टिक नाम दे दिए, तो जिससे काफ़ी प्रचलन में आ गया। धीरे धीरे सभी लोग जान गए कि कैरोप्रैक्टिक क्या होता है। तो एक्चुअल को लेकर के नया वर्जन बना करके दुनिया को दे। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही हुआ। और अब धीरे धीरे लोग जान रहे हैं कि कैरोप्रैक्टिक क्या होता है। अच्छा सर, जो कंप्यूटर पे काम करने वाले लोग हैं, जो छात्राएं हैं, जो इसी पोस्चर में बैठ के पढ़ाई लिखाई करते हैं, उन लोगों के लिए, या बैड पोस्चर आपने जो कहा, उन लोगों के लिए क्या सलाह है? उन लोगों के लिए सलाह ये है कि एक पोस्चर में बहुत देर तक न बैठें। जैसे बैठे हैं तो थोड़ा सा सीधे हो जाएं, मतलब थोड़ा सा रोटेट करते रहें। एक पोस्चर में बहुत देर तक न बैठें, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है जी। अच्छा, जैसे कोई पेशेंट आया और उसने कहा कि मेरे पैरों में झंझनाहट है, तो अमूमन कितने दिन के ट्रीटमेंट में वो सही हो जाता है? देखिए, इसमें कम से कम 3 महीने लग जाते हैं सर। मतलब मेरा कम से कम 4 से 5 दिन का ट्रीटमेंट होता है। 5 दिन 7 दिन ट्रीटमेंट के लिए मैं बुलवाता हूँ। फिर उसके बाद 3 महीनों में नहीं 3 महीने पहले महीने में। अच्छा। फिर उसके बाद 2-3 दिन बुलवाता हूँ। फिर मतलब और देखा जाए तो 10 से 15 बार मैं अपने यहाँ बुलवाता हूँ 3 महीने में। और उसके बाद धीरे धीरे एक्सरसाइज उनको बता दिया जाता है कि एक्सरसाइज करते रहना है, तो 3 महीना 6 महीने लग जाते हैं। कोई फिक्स समय नहीं होता है स्पाइनल के केस में, कभी कभी 1-1 साल भी खींच जाते हैं। तो मान के चला जाता है कि मोटी मोटा 3 to 6 मंथ। मतलब अब तक कितने मरीजों का सफल इलाज हो चुका? मैंने सर कभी गिना तो नहीं, मगर कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन मैं 40 पेशेंट मैं देखता हूँ। 35 से 40 पेशेंट मैं पर डे ट्रीट करता हूँ। लगभग 7-8 साल हो गए करते हुए। अच्छा, इसमें दवाओं का क्या खेल है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खूब ढेर सारी दवाई लिख देते हैं, लोगों को पेन किलर से आराम हो जाता हो? सर मैं कभी किसी को पेन किलर नहीं लिखता हूँ। और रह गई बात दवाओं का, तो कभी कभी किसी के शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, तो उनको सुझाव दे दिया जाता है कि कुछ कैल्शियम आप या तो दवाओं के माध्यम से ले लीजिए, या तो दूध वगैरह आप लीजिए, खान पान सुधार लीजिए, तो उससे तो बस ये सुझाव दिया जाता है। बाकी दवा का भी कोई काम नहीं है? मेरे पास से कोई दवा नहीं लिखी जाती है। दवा का कोई काम नहीं? बिल्कुल नहीं सर। यानी डॉक्टर हरिवंश जी के पास आइए और अपनी जो भी दबी नसें हैं उसको खुलवाइए और बेहतर और स्वस्थ जिंदगी जिए। बिल्कुल सर। तो क्या कहना चाहेंगे एक बार अपने क्लिनिक के बारे में? एड्रेस हालांकि मैंने तो बताया है, आप भी बता दीजिए। और जो इस तरह के लोग हैं, जो इस तरह की समस्या से पीड़ित हैं, उनसे क्या कहना है? मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जिन भाई बहन को यदि कमर में नस दबराव, हाथ पैरों में झंझनाहट हो, सूनापन हो और तमाम इस प्रकार की यदि दिक्कतें होती हों, जैसे सर्वाइकल है, लंबर है, हाथों में झंझनाहट हो, तो वो मेरे यहाँ के ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जो मेरा क्लिनिक का पता, वो DAV डिग्री कॉलेज के DAV ग्राउंड के ठीक सामने इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के बगल में है। और मैं गोरखपुर भी बैठता हूँ 1 से 7। और यहाँ जो मेरा टाइमिंग है अभी फ़िलहाल में, ये 8 तारीख से 20 तारीख तक है। यानी आप यहाँ पे आजमगढ़ वाली क्लिनिक पे 8 से लेकर के 20 तारीख तक मिलते हैं? हाँ, और 1 से 7 में गोरखपुर आता हूँ। फिर 21 तारीख से 25 तारीख तक फिर 2 शिफ्ट में गोरखपुर हम रहते हैं। डॉक्टर साहब का एक चैनल भी है और डॉक्टर साहब ने उस पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड किया है, जिनको भी देखना है। जैसे हो सकता है बहुत सारे सवाल अभी भी बाकी हो मन में कि कैसे होता है, तो वो उस चैनल पे जाकर के तमाम वीडियो पड़ी हैं, वो देख सकते हैं। डॉक्टर साहब चैनल का नाम बता दीजिए। मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर हरिवंश यादव के नाम से। मेरा फेसबुक पेज भी है, यूट्यूब भी है, इंस्टाग्राम भी है, दोनों है। चलिए, तो देर किस बात की, अगर आपके भी कमर में, पीठ में जकड़न दर्द, पैरों में झंझनाहट है, गर्दन में दर्द है, आपकी गर्दन नहीं घूम रही है, सर्वाइकल की समस्या है, साइटिका की समस्या है, तो आप पानमती न्यूरो स्पाइन क्लिनिक पर आइए और यहाँ पे आपको जो भी समस्याएं हैं उससे निजात डॉक्टर साहब दिलाएंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।